दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिस पर आप विश्वास नहीं करोगे। ये पूरी तरह से जादुई कहानी होने वाली है और इस मूवी के कैरेक्टर को हम एक नया नाम देंगे। शुरुआत में दो लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में पति और पत्नी होते हैं, जो अभी अभी एक दूसरे शहर में रहने के लिए शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने एक नया घर खरीदा है। तभी गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है। तभी लड़की के पास, जिसका नाम गीता होता है, उसकी मम्मी का फोन आता है। वो अपनी मम्मी से फोन करके बताती है कि हम सही सलामत घर पर पहुंच गए हैं, हम तुम्हें बाद में कॉल करते हैं। तभी अगले सीन में गीता का पति यानी राहुल दोनों बाहों में बाहें डाल के सोचते हैं क्या ये घर हमारे लिए सही होगा, और घर के बारे में अपने सपने सजोने लगते हैं। तभी आगे दिखाते हैं दोनों पति पत्नी घर की सफाई करने में लग जाते हैं। घर की सफाई करते हुए दोनों बहुत खुश थे और दोनों आपस में वादा करते हैं कि इस घर को छोड़कर वे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला है उन्होंने उसे सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी गीता को एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है और उसे वह हाथ में उठाकर बाहर डालने चली जाती है। तभी किसी काम को लेकर राहुल गीता को आवाज लगाता है और तभी गीता नीचे की तरफ देखती है तो वहाँ से पक्षी गायब हो चुका होता है। गीता ये सोचकर उसे भूल जाती है कि वह पक्षी उड़ गया होगा। और तभी अगले सीन में राहुल जैसे ही घर की सफाई कर रहा होता है उसे दीवार में छोटा सा गड्ढा दिखाई देता है और उसे वह झांक कर देखने लगता है। तभी वहाँ पर लगे पोस्टर को राहुल हटाने लगता है और देखता है वहाँ पर कोई बड़ा सा गेट है जिसमें अजीब तरह की चाबी लगती है। और उस कमरे की चाबी ढूंढने के लिए वह नीचे जाता है जहाँ पर पुराना सामान पड़ा हुआ होता है। आखिर उसे वह चाबी मिल जाती है। तभी दरवाजे के लॉक में राहुल चाबी लगाता है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही राहुल देखता है कि वह एक नॉर्मल कमरे की तरह है, लेकिन राहुल उस कमरे के रहस्यों से अनजान होता है। जैसे ही राहुल कमरे के अंदर जाता है वहाँ की लाइट गड़बड़ करने लगती है और तभी राहुल लाइट की शिकायत करने के लिए लाइनमैन पर फोन करने चला जाता है। और तभी अगले दिन को लाइनमैन आ जाता है और बिजली के सिस्टम को देखने के लिए चला जाता है। तभी आगे दिखाते हैं कि बिजली विभाग का आदमी उस बिजली को सही करने से मना कर देता है और वह राहुल से कहता है कि ये सिस्टम इतना पुराना है, मैं इसे नहीं जानता और मैं इसे ठीक भी नहीं कर सकता। और जाते जाते वह ये भी बताता है कि तुमने ये घर क्यों लिया, अगर मैं होता तो ये घर नहीं लेता, क्योंकि इस घर में पहले से ही 2 मर्डर हो चुके हैं। तभी आगे दिखाते हैं गूगल के द्वारा राहुल उस घर के बारे में पता करता है और पता करके पता चलता है कि उस घर में वाकई में 2 मर्डर हो चुके हैं और उन दोनों का कत्ल जीआई जो नाम के व्यक्ति ने किया है। राहुल उस बात से इतना परेशान हो जाता है कि पीते पीते उसी कमरे में पहुंच जाता है और उसी कमरे में बैठकर बिस्की पीने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी बिस्की खत्म हो जाती है। तभी वह मन में सोचता है कि काश एक बिस्की और होती। तभी वहां पर अंधेरा होता है और दोबारा से उजाला होता है। तब एक बिस्की की बोतल वहां पर रखी होती है और इसे देखकर वह बहुत डर जाता है। तभी गीता की आंख खुल जाती है और देखती है कि लाइट जल और बुझ रही है और लाइट को देखकर समझ जाती है कि राहुल उसी कमरे में है और उसे ढूंढने के लिए उसी कमरे में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर देखती है कि उसके पास बहुत सारा सामान होता है। तभी गीता राहुल से कहती है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। तभी राहुल गीता से कहता है तुम कोई ऐसी चीज मांगो जिसकी तुम्हें जरूरत हो, और इस बात पर पहले वो $100 मांगती है। और तभी अंधेरा हो जाता है और दोबारा उजाला होता है। राहुल पीछे से निकाल कर $100 ला देता है। गीता समझती है $100 तो उसने पहले से ही रख लिए होंगे। राहुल कहता है अब की बार कुछ ज्यादा डॉलर मांगो, और अगली बार वह $1000 मांगती है, लेकिन वहाँ पर $1000 रखे हुए मिलते हैं। गीता ये देखकर सोच में पड़ जाती है और घबराने लगती है। तभी राहुल और गीता के अंदर लालच आ जाता है। वो सोचते हैं कि हम इस कमरे से वो चीज पा सकते हैं जो हम चाह सकते हैं। हम इस कमरे से अपने मन की हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और वो दोनों तरह तरह की चीज उस कमरे से मांगने लगते हैं। कभी भी डॉलर मांगते हैं, कभी दारू मांगते हैं, कभी बहुत सारा पैसा मांग लेते हैं। गीता अपने मनपसंद के कपड़े मांगती है और आखिर में वे इतना पैसा मांग लेते हैं जिससे पूरा कमरा भर जाता है और दोनों पति पत्नी बहुत ऐशो आराम से रहने लगते हैं। और वे दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि इस जादू के लिए उन्हें क्या चुकाना पड़ सकता है। तभी गीता सोचती है हमें इस कमरे से ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और वह राहुल से कहती है कि डॉक्टर के द्वारा हमारे बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन हम इस कमरे से अपनी मन्नत को पूरी कर सकते हैं। राहुल ऐसा करने से गीता को मना करता है और गीता से कहता है कि ये सब करना ठीक नहीं होगा, लेकिन गीता मन बना लेती है और राहुल के बाहर जाते ही एक बच्चे को कमरे के द्वारा मांग लिया जाता है। और राहुल जैसे ही घर को वापस आता है देखता है गीता किसी बच्चे को खिला रही है। ऐसा करने पर गीता से वह बहुत लड़ता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। तभी राहुल गीता से कहता है तुम्हें दोबारा उस कमरे से कहना होगा कि हमारा ये बच्चा वापस ले ले, लेकिन गीता ये बात नहीं कह पाती है। तभी राहुल कहता है लाओ मैं कह देता हूँ, लेकिन बच्चा इतनी जोर से रो रहा होता है राहुल भी कुछ कह नहीं पाता है और वहां से चला जाता है।
तभी आगे दिखाते हैं राहुल ज्यादा जानकारी लेने के लिए जीआई जो का पता लगाता है कि वह कहाँ रहता है और तभी वह कमरे में आकर पैसे रखता है और जीआई जो से मिलने के लिए जाने लगता है। उसने पता लगा लिया होता है कि जीआई जो कहाँ है और आगे जाकर तभी वहाँ की अधिकारी से वह जीआई जो से मिलने की परमिशन मांगता है और वह परमिशन दे देती है। तभी जीआई जो चुपके से लड़के के पीछे आकर बैठ जाता है और कहता है तुम उस घर में रहने आए हो और तुम्हारा लालच अब बढ़ता जा रहा है। तुम उस कमरे से वो सब मांग रहे हो जिस चीज की तुम्हें जरूरत है। तभी राहुल कहता है तुम इसके बारे में कैसे जानते हो और तुमने अपने माँ बाप का कत्ल क्यों किया था। तभी जो राहुल से कहता है कि इस बात का तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि मैंने अपने माँ बाप को क्यों मारा था और अगर इस सब से तुम बचना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सकता है उस घर को छोड़ दो। तभी आगे दिखाते हैं कि राहुल अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा होता है और निकालने के लिए उसे पैसे देता है तो देखता है जेब में पैसे नहीं हैं और वह अंदर हाथ डालकर देखता है उन पैसों की राख बन चुकी होती है। और तभी अगले सीन में राहुल अपने घर आ जाता है और सबसे पहले उस कमरे में जाता है जिसमें पैसे रखे हुए होते हैं और वहां से कुछ पैसे इकट्ठा करके घर से बाहर फेंकता है। तभी देखता है कि सारे पैसे राख बन जाते हैं। तभी राहुल उस तस्वीर को लाता है जो कमरे से मांगी थी और तस्वीर को आधी दहलीज के बाहर रखता है और आधी दहलीज के अंदर। तभी देखता है दहलीज के बाहर वाली तस्वीर जलकर राख हो जाती है और तभी राहुल उस घर की दीवार को तोड़कर देखने लगता है कि उस घर में ऐसा क्या है। उसकी बीवी ऐसा करने से उसे रोकती है लेकिन वह नहीं मानता है और घर के बाहर वाली बात वह अपनी बीवी को नहीं बताता है। दीवार तोड़कर पता चलता है कि उस कमरे की दीवारों में काफी ज्यादा केबल भरे हुए हैं और इसी तरह हर कमरे में जाकर दीवार को तोड़ता है और देखता है कि पूरे घर में उसी तरह के केबल हैं। तभी अगले सीन में गीता अपने बच्चे को बाहर घुमाने ले जा रही होती है और तभी राहुल उसे बाहर ले जाने के लिए मना करता है कि इसे बच्चे को बाहर मत ले जाओ, लेकिन गीता राहुल की बात को इग्नोर कर देती है और जबरदस्ती बच्चे को बाहर ले जाती है। बच्चे को बाहर ले जाने पर देखती है कि बच्चे की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तभी राहुल भागकर उस बच्चे को अंदर ले आता है जो बच्चा काफी बड़ा हो चुका होता है। तभी राहुल गीता को बताता है कि हम इस कमरे से ली हुई चीज को बाहर नहीं ले जा सकते, हम इसे घर में ही यूज कर सकते हैं और अगर हमने कोई चीज बाहर ले जाने की कोशिश की तो वो जलकर राख हो जाएगी। तभी गीता उस बच्चे को घर में ही पढ़ाने लगती है ताकि वह घर से बाहर न जाए, लेकिन बच्चा बाहर जाने की जिद करता है और इस बात पर गीता से बहुत ज्यादा गुस्सा भी करता है। तभी अगले सीन में बच्चा अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करता है और गीता कुछ काम में होती है। तभी गीता उसे देख लेती है और उसके हाथ को जल्दी से अंदर खींच लेती है और उससे कहती है कि आज के बाद बाहर कदम मत रखना। तभी गीता उस घर के खिड़की और दरवाजों पर तख्ते ठोकने लगती है ताकि उसका बच्चा बाहर न जा पाए।